लाओ गाय को पानी पिला देती हूँ, नहीं अगर अभी दीदी लोग आ गई तो फिर गुस्सा करने लगेंगी। अरे रानी पानी पी लो भाई, रानी पानी पी लो। पता नहीं बड़के जीजी ने मेरे मायके से बात की कि नहीं की, मेरी बहन से बात की कि नहीं की। मैंने तो बोला था कि हाँ जीजी, मम्मी पापा को ना पता चलने पाए, केवल मेरी बहन से बात करना, वो ही कोई हल निकालेगी। हाँ रीता दीदी, आपको पता है आप लोगों की थोड़ी सी गलती की वजह से यहाँ पर विनीता को कितना कुछ झेलना पड़ रहा है। हमारी सासू मम्मी, हमारी ननद लोग बहुत डांटती हैं। विनीता को हमें डांटती थी चल जाता था, लेकिन हमारे सामने इस बेचारी को मारती हैं। हमें बहुत दया आती है, हम क्या करें। वो लोग यही बोलती हैं कि हम जिस लड़की को देख कर आए थे, जिससे हमने शादी करने के लिए बोला था, ये वो लड़की है ही नहीं। तो फिर आप लोगों ने ऐसा क्यों किया? आखिर बता करके करते, कम से कम विनीता की जिंदगी तो सही से रहती। सब लोग यहाँ पर उसे बहुत परेशान करते हैं, मारते हैं। दीदी मेरी बहन से बात कर रही हो क्या आप? हाँ विनीता, तुम्हारी बहन से रीता से बात कर रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं। अब देखो वो ही कोई हल निकाले। तुमको तो पता ही है सासू मम्मी ने और दीदी लोगों ने आज का मौका दिया है कि हाँ, अगर आज तक सच्चाई नहीं बता दी उनसे तो फिर जो है कि शाम को देखो क्या करती हैं, कहीं हम लोगों को सच में जला ना दें आज। लो बात करो अपनी बहन से। हेलो हाँ दीदी, वो लोग आपको बहुत परेशान करते हैं क्या दीदी? क्या बताऊं रीता तुझसे, तूने जैसे तैसे करके मेरी शादी तो करवा दी। मैं टकली थी, मेरी शादी नहीं हो रही थी, लेकिन तूने ऐसा कुछ कर दिया कि हाँ मेरी शादी तो हो गई। तू जाकर के सामने खड़ी हो गई, सब लोगों ने तुझे पसंद कर लिया। लेकिन आज यहाँ पर सब लोग मेरे को बहुत मारते हैं। आज तुझे पता है आग जला करके रखी थी मेरे को जलाने के लिए। आज अगर बड़की जीजी नहीं होती, ये मेरे को नहीं बचाती, तो फिर आज मैं तेरे से बात ना कर रही होती। हे भगवान, उन सबकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है। मेरे को तो वैसे भी पहले से पता था, जो तेरी ननन है दोनों ना बहुत ही चतुर चालाक है, बहुत ही तेज हैं। वो शायद अभी मेरे को नहीं जानती हैं। वो जो मेरी दीदी के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है ना, शायद अभी मेरे को जानती भी नहीं। आप परेशान मत होइए दीदी, उनकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की मेरी दीदी के साथ। लेकिन तू अब क्या करेगी, तुझे पता है। अगर आज न सच्चाई हमने नहीं बता दी कि हाँ जब आप लोग देखने गए थे तो फिर मेरी बहन आकर के बाहर खड़ी हुई थी, हम दोनों की शक्ल मिलती जुलती है, उसके बाल हैं मेरे बाल नहीं हैं, तो फिर ये लोग जो है कि हमें और बड़की जीजी को आज शाम तक मार ही क्यों ना दें। आप परेशान मत होइए दीदी, आप परेशान मत होइए, हम अभी तुरंत आ रहे हैं। हम तुरंत आ रहे हैं, देखते हैं किसकी कितनी औकात है आपके घर में। हम अभी आ रहे हैं। छोटी तुम परेशान मत हो, तुम परेशान मत हो। देखो तुम्हारी बहन अभी आ रही है, वो जरूर ही कोई ना कोई हल इस समस्या का निकालेगी। देखो क्या करती है, कम से कम शायद वो ही आकर के समझाए तो फिर सासू मम्मी लोग मान जाएं। जीजी परेशान कैसे ना हो, हम उस बेचारी की बड़ी बहन हैं, लेकिन उस बेचारी को मेरी वजह से कितना कुछ झेलना पड़ रहा है। मैं तो जब से आई हूँ सासू मम्मी की, दीदी लोगों की, इस घर की हर प्रकार से सेवा कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों सासू मम्मी लोग फिर भी हमें इसी तरह चिल्लाती रहती हैं। दीदी लोग हमेशा चिल्लाती रहती हैं। छोटी रो मत, उदास मत हो। परेशान होने से कोई फायदा नहीं, हमारे भी साथ तो ये लोग ऐसा ही करते हैं। क्या करूं, तुझे पता है हम जब से आए हैं तब से मोटी भैंस सब लोग करती रहती हैं। अब क्या करें, सुनने की तो आदत हो गई है मेरे को। अच्छा भाई अच्छा, तो फिर यहाँ पर पंचायत चल रही है, यहाँ पर पंचायत चल रही है। वहाँ पर मेरी दोनों की दोनों बेटियां भूखी बैठी हुई हैं और ये दोनों महारानी लोग यहाँ पर पंचायत कर रही है। कोई काम धंधा नहीं है क्या? खाना पीना नहीं बनेगा? जी सासू मम्मी चल रहे हैं, खाना बनाने चल रहे हैं। तू तो मोटी भैंस, जब से टकली आ गई है ना तब से इसके साथ बहुत घुली मिली रहती है। इतना पीटूंगी ना सही हो जाएगी तू। दो बहुए दो तरह की, एक मोटी भैंस एक टकली, मेरे ही नसीब में लिखी थी दोनों की दोनों। और तू, तुझे सुनाई नहीं दिया? चल करके जो काम धाम है कर, हमेशा जब देखो मुंह बनाए रहती है। जी सासू मम्मी जा रहे हैं करने। छोटी तुम परेशान मत हो, हम जा करके सारा काम समेट लेते हैं। तुम्हारी बहन आ रही है, जा करके अपने कमरे में बैठो। अभी शायद तुम्हारी बहन आएगी, नहीं तो ये लोग तुम्हारी बहन के आते ही उस बेचारी को भी सुनाना चालू कर देंगे। पर जीजी जो काम है वो कौन करेगा? तुम काम करने के लिए मत परेशान हो, काम हम कर लेंगे। सच में जीजी आप मेरी जेठानी है, लेकिन कितना मेरा ध्यान रखती हैं। पता नहीं मेरी रीता अभी कहाँ है, अभी तक नहीं आई। दी 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 दी, देखो तो कौन आया। अरे मेरी बहन तू आ गई, तू आ गई। क्या बताऊं बहन, तू आई, लेकिन मेरे को खुशी नहीं हुई, क्योंकि तू आई है ना तो फिर समझो कि तू भी परेशानियों में ही पड़ने आई है। अरे दीदी आप परेशान क्यों हो रही हैं? मैं जहाँ जाती हूँ ना वहाँ से परेशानियाँ दूर भाग जाती हैं, यहाँ से भी अब परेशानियाँ दूर भाग जाएंगी। आप परेशान मत होइए। इन लोगों ने आपको बहुत सताया, लेकिन अब नहीं सता सकते हैं।
परेशान कैसे न हो बहन। तू अभी जानती नहीं है मेरी जो दोनों ननंद है ना, बहुत ही तेज हैं, बहुत ही तेज है। तू उनसे कभी भी नहीं पार पाएगी। अरे दीदी, मैं तुम्हारी ननंद से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। जब देखने गई थी ना, तभी मैंने उन्हें जो है कि अच्छे अच्छे सबक सिखाए थे। उन्हें तो कुछ समझ में आ गया होगा तभी, और अब भी जो नहीं समझ में आया होगा ना, वो अब समझ जाएंगे। आप परेशान मत होइए, एक मौका तो दीजिए अपनी बहन को समझाने का। हाँ लेकिन रीता, मैं चाहती हूँ कि तू ज़्यादा मेरी ननद मेरी सास से उलझे ना। हो सके तो फिर जो है समझदारी से ही समझाना, कोई लड़ाई झगड़ा मत करना, ठीक है? मैं तेरे लिए नाश्ता लेकर के आती हूँ। हाँ दीदी, अब जो है कि हम तो भाई अच्छे से ही समझाएंगे। बाकी सबको समझाने का तरीका भी अलग अलग होता है, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो बातों से नहीं मानते हैं, वो लातों के भूत होते हैं ना। अब बस देखना यही है कि इन्हें कौन सा तरीका पसंद है। अच्छा बैठ, मैं तेरे लिए नाश्ता लेकर के आती हूँ। है मेरे से छोटी बड़ी हो गई इतनी। अच्छा दीदी, आपकी जेठानी कहाँ है? सच में दीदी, आपसे क्या बताएं, आपकी जेठानी बहुत ही अच्छी हैं। अरे रीता, मेरी जेठानी हाँ सच में बहुत अच्छी हैं। देख रही है ना, जब से आई हूँ उन्होंने ही मेरे को संभाला है। नहीं पता नहीं आज मैं तेरे सामने होती कि ना होती। सच में बहुत अच्छी। उन्होंने ही मेरे को भेजा है कमरे में कि जा करके कमरे में बैठो, तुम्हारी बहन आ रही है, जो काम है हम कर लेंगे। ठीक है दीदी, मैं भी उनसे मिलने के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ कि कितनी जल्दी मैं उनसे मिलूं। अरे अब तो आई ही हो, अब तो सबसे मिलना। मैं जाकर के नाश्ता लेकर आती हूँ। वैसे कमरा तो बढ़िया बना हुआ है, लेकिन जो ये सारा सामान रखा हुआ है ना, ये सब कुछ तो मेरे ही घर का है। भाभी, अरे ओ भाभी, क्या कर रही हो अभी कमरे में? कमरे से निकलने का मन नहीं करता है तुम्हारा? सारा काम पड़ा हुआ है, ये नहीं कि हाँ सारा काम कर ले जल्दी। और मेरा नाश्ता कब बनेगा? आज किसी का नाश्ता मैं नहीं बनाऊंगी, जा करके खुद बनाओ खुद खाओ। हे भगवान, तेरी हिम्मत इतनी बढ़ गई, इतनी हिम्मत बढ़ गई कि तूने आज मेरे को जवाब दिया। तूने आज मेरे को जवाब दिया, इतनी हिम्मत कैसे हो गई तेरी? रुक जा रुक जा, अभी आती हूँ तो फिर तेरा बताती हूँ। अभी शायद जानती नहीं है कि मैं बिनीता नहीं रीता हूँ। आओ बच्ची आओ, आज तुम्हें अच्छा सबक सिखाएंगे हम भी। बदतमीज लड़की, तू कौन है? और यहाँ पर मेरी भाभी के कमरे में क्या कर रही है? मेरे भाभी के सोफे पर बैठी हुई है। तुझे पता है? तुझे पता है इन सोफों की औकात है? तुझे पता है? अरे मेम साहब जो खरीदने ही गया था, उसे सोफे की औकात नहीं पता होगी। तुम्हें पता है कि नहीं पता है? बहुत जुबान चलती है तेरी, बदतमीज लड़की। बात करने तक का तरीका नहीं है कि हाँ घर वालों से जो है कैसे बात करते हैं। पहले आप ये हमें बताइए, आपको तरीका है बात करने का कि नहीं है? कि अगर कोई घर में मेहमान आ जाए तो फिर मेहमान से कैसे बात करते हैं? अभी पानी तक के लिए नहीं पूछा और लड़ाई झगड़ा शुरू। बेवकूफ लड़की, मेरे घर में बैठकर, मेरे सोफे पर बैठकर मेरे को बात करने का तरीका बता रही है। अभी शायद जानती नहीं है मैं कौन हूँ। मैं तेरे को बहुत अच्छे से जानती हूँ, बेवकूफ तू है। क्या बोली? मेरे को बेवकूफ बोली? मेरे को बेवकूफ बोली? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे को बेवकूफ बोलने की? रुक जा तो अभी बताती हूँ। तू ना मेरे को कुछ ना कुछ जानी पहचानी लग रही, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने तेरे को कहीं देखा हो। रुक जा तो फिर अभी याद दिला देती हूँ। भूल गई है ना? अभी याद दिला देती हूँ तो फिर याद आ जाएगा कि कहाँ देखा है। लो, अब पहचानी कि नहीं पहचानी मैं कौन हूँ? बेवकूफ लड़की, तूने मेरे ही घर में आकर के मेरे को ही मारा। अभी बताती हूँ, अभी अपनी मम्मी से अपनी बहन से बताती हूँ। रुको अभी तेरा बताती हूँ। बहुत अपने आप को डेंजर समझ रही है ना? अभी तू जानती नहीं है तेरी औकात क्या है हम लोगों के सामने। अभी अपनी मम्मी से बताती हूँ कि टकली भाभी के कमरे में पता नहीं कौन सी लड़की कहाँ से आकर के बैठी है और मेरे को मारा। जाओ बच्चा जाओ, तुम्हारी मम्मी का भी अब इलाज होगा। आ गए हैं हम इलाज करने। अब एक एक करके ना सबका इलाज होगा, सबको अच्छा सबक सिखाएंगे। चलो मैं भी देख लूँ बाहर का नज़ारा, बाहर क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ मेरी शिकायतें, मेरी चर्चाएं फैली हुई हैं आखिर। क्योंकि मैंने एक लोग को तो सीधा कर दिया, अभी 2 लोग और हैं सीधा करने के लिए। जल्दी से काम तमाम कर दूँ ताकि इन सबको भी सबक मिल जाए। फिर मुझे अपने भी घर जाना है, मम्मी अकेली हैं वहाँ पर। अब ये लोग उसी लायक हैं ही। इन लोगों से अगर कोई सीधा रहता है ना तो फिर उसे और ही परेशान करती हैं। अब ये भी हमारा भी रूप देखेंगी कि इनसे भी ज़्यादा कोई खतरनाक है। 2 भाभी हैं, पता नहीं कहाँ दोनों की दोनों मर जाती हैं। नाश्ता पानी भी समय से नहीं मिलता है। अरे रिंकी, रिंकी मेरी आंखों में देखो क्या हुआ। अरे रिंकी, मेरी आंखें जल रही हैं। अरे पिंकी, ये तुम्हारी आंखों में क्या हुआ भैया? ये तो बिल्कुल नीली पड़ी हुई हैं। अरे पिंकी क्या हुआ, कुछ बताओगी भी तो?
अरे रिंकी क्या बताएं, एक बदतमीज सी लड़की बेवकूफ घर में घुसा, ये पता नहीं कौन सी टकली भाभी के कमरे में थी और हम गए तो फिर हमसे बदतमीजी से बात करने लगी और फिर जो है किसी तरह धीरे 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 बात बढ़ती गई, उठ करके मेरे को मार दिया। देखो तो मेरी आंखें नीली पड़ गई। क्या बदतमीज सी लड़की घर में घुस आई है, कौन है वो, कहाँ है? मेरे को तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने उसे कहीं देखा है, पर मेरे याद नहीं आ रहा था कि हाँ मैंने उसे कहाँ देखा है। ए लड़की, ये तेरे को कोई काम धाम नहीं रहता है क्या? तुम दोनों बहनों को कोई काम धाम नहीं रहता है? अरे कम से कम सारा दिन में कोई काम कर लिया करो, इधर पड़ी रहती हो उधर पड़ी रहती हो। कब से मैं आई हुई हूँ तुम्हारे घर में, लेकिन अभी तक मेरे पास एक गिलास पानी तक नहीं आया। ए लड़की, जा करके पानी लेकर आ। अरे रिंकी रिंकी, देखो देखो तेरे पीछे वो लड़की आ गई है। हे भगवान, जीन्स टॉप पहने हुए मेरी तरह बनी हुई हो, कहाँ की हो बेवकूफ लड़की तुम। अरे अरे धीरे धीरे समझ में आ रहा है, धीरे धीरे समझ में आ रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है टकली भाभी के जब हम घर में गए थे तो फिर ये लड़की थी वहां पर। चलो अब जब जान पहचान बन गई हो ना, तो फिर अब जा करके बढ़िया गर्मा गर्म मेरे लिए पकौड़ी लेकर के आओ। बदतमीज लड़की, मैं तेरे लिए पकौड़ी लेकर के आऊंगी। पहले तो मेरे को ये बता, तूने मेरी बहन को मारा कैसे? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही घर में आकर के मेरी ही बहन को मारा? मेरे को लग रहा है इस घर में जितने लोग हैं सबके सब लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मान सकते हैं किसी भी हालत में। मतलब कि दोनों की दोनों बहनें एक ही जैसी हैं। हे भगवान, मेरे ही घर में खड़ी होकर के मेरे से जुबान लड़ा रही है लड़की तू। अरे इसी तरह रिंकी, इसने ना मेरे को मारा था इसी बल्ले से, और हाँ कहीं तुझे भी ना मार दे। इसकी औकात है, इसकी औकात है मुझे मारने की, इसकी हिम्मत भी नहीं है मेरे को छूने की। देख मेरी कितनी औकात है, देख। हे भगवान, तूने मेरी आंखें फोड़ दी, तूने मेरी आंखें फोड़ दी। तू पक्का है, पक्का है, मेरे को पता है टकली भाभी की बहन ही है। हाँ हाँ रिंकी पिंकी, मैं उन्हीं की बहन हूँ जिसे तुम लोग देखने गई थी, मेरे को ही देखी थी। सबक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अगर मैं होती ना इस घर में, मैंने बहुत गलत किया जो मैंने अपनी बहन को इस घर में भेज दिया। अगर मैं होती ना तो फिर इसी तरह तुम दोनों को मार मार कर ना सीधा कर चुकी होती। मेरी बहन बहुत सीधी है जो तुम सबको कुछ बोलती नहीं है। अगर मैं आई होती ना तो फिर यही रोज होता जो हो रहा है मेरे आने पर। रुक जाओ, रुक जाओ, अभी तुम मेरी मम्मी को जानती नहीं हो, अभी तुम मेरी मम्मी को जानती नहीं हो। रुक जाओ तो फिर अपनी मम्मी से बताते हैं, तो फिर मेरी मम्मी तुम्हारा अच्छे से इलाज करेंगी। आकर के मेरे घर में जो रोब दिखा रही हो ना, तुम्हारी बहन की हिम्मत नहीं हुई सर नीचे से ऊपर करने की, और तुम आकर के अपना रोब दिखा रही हो। उसी का तो तुम दोनों फायदा उठा रही हो। चलो भाई, मम्मी से भी मिल लेंगे, मम्मी से भी मिल लेंगे, इसमें जो है कोई दिक्कत थोड़ी ना है। जितनी ही जल्दी मम्मी भी मिल लेंगी उतनी ही जल्दी हम अपने घर को चले जाएंगे। और हाँ, अगर हम पसंद हो तो फिर ठीक है, हम ही अब तुम्हारे घर में रहें। तो जैसी लड़की मेरे घर में रहेगी। रुक जा, रुक जा, अपनी मम्मी से बताती हूँ। अभी मेरी मम्मी तेरा इलाज करती हैं। बहुत जुबान चलने लगी है, जब से आई है तब से मेरे को भी मारा, मेरी बहन को भी मारा। अभी मेरी मम्मी तुझे बताती हैं। जब हम लोग इसे देखने गए थे ना, तभी ये कितनी बदतमीजी से हमसे बात कर रही थी। चलो चलो अभी मम्मी से बताते हैं, तो फिर मम्मी इसकी खबर लेती हैं। कहाँ गई टकली भाभी, से समझा नहीं रही है, कैसे हमसे बातचीत कर रही है, कैसे हमें मार रही है। चलो चलो अभी टकली भाभी का भी बताते हैं, इसका भी बताते हैं। चलो मैं भी देखती हूँ तुम्हारी मम्मी को भी। अरे रीता, तू यहाँ पर कहाँ घूम रही है? हम तो तेरे लिए नाश्ता लेकर के कमरे में आए, तू यहाँ पर क्या कर रही है? अरे दीदी, बस हम तो आपका घर घूम घूम कर देख रहे हैं, आपका घर कितना अच्छा बना हुआ है, बस यही देखने हम जरा बाहर आ गए। देखो तो कितना अच्छा आपका घर लग रहा है। हाँ रीता, काश इसी तरह यहाँ के लोग भी होते अच्छे, जिस तरह घर है उसी तरह हमारे घर के लोग भी होते। अरे कोई बात नहीं दीदी, आप परेशान क्यों हो रही? हो जाएंगे, घर की तरह आपके घर के लोग भी हो जाएंगे, सब लोग अच्छे हो जाएंगे, हम वही करने तो आए हैं। अच्छा तू पहले मेरे को ये बता, तूने अभी कुछ किया तो नहीं ना? कुछ करना मत, आई है जैसे वैसे ही चली जाना घूम फिर कर, क्या फायदा है लड़ाई झगड़ा करने से। हाँ दीदी, हम तो वैसे ही चले जाएंगे, बस कुछ लोग बदल जाएंगे। अच्छा चलो दीदी, भूख भी बहुत लगी है, जब से आए हैं काम में लगे हुए हैं। चलो जो है कि पहले नाश्ता पानी कर लें। काम में लगी हुई हो? पर मैंने तुम्हें तो कोई भी काम नहीं करने के लिए बोला। अरे दीदी, बस यही काम की घूम फिर रहे तो फिर जो है कि चलते चलते हम थक नहीं जाते हैं, आपको तो पता ही है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, चल चल नाश्ता पानी पहले कर ले, जब से आई है अभी इधर उधर घूम ही रही है, कब से मैं कमरे में इंतजार कर रही हूँ। जल्दी जल्दी हाथ चला, हाथ नहीं चल पाता है क्या तेरा? कब से बैठी हुई है, अभी एक ही पाँव पकड़े हुए है।
अभी 4 थाली परोस कर रख दूं तो फिर देखो कितनी जल्दी खत्म हो जाएगी, उसमें देर नहीं लगेगी। और कोई काम करने के लिए बोलो तो फिर सारा दिन बीत जाए लेकिन काम नहीं होगा। सासू मम्मी दबा तो रहे हैं। और वो क्या कर रही है अभी? पता नहीं मेरी बेटियों को नाश्ता पानी दी कि नहीं दी। मम्मी मम्मी देख रही हैं आप, देख रही हैं आप हमारी हालत क्या हो गई है। अरे बच्चा, तुम दोनों की ये हालत किसने की? तुम दोनों की आंखों में क्या हुआ एक ही साथ? मेरे को लग रहा है छोटी की बहन आ गई है क्या? उसने अपना काम लगता है करना शुरू कर दिया। बहुत बुरी तरह से मारा है ननंद रानी को। हे भगवान, जितनी छोटी सीधी सादी है उसकी बहन तो उतनी ही तेज तर्रार है, मतलब कि आते ही सबक सिखा दिया। अब पता नहीं आगे क्या होने वाला है। सासू मम्मी तो बहुत ही गुस्सा करेंगी अब। अरे बिटिया, तुम दोनों कुछ बताओगी आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे? अब क्या बताएं मम्मी, हम आपसे, जो टकली भाभी है ना उनकी बहन है वो। तो फिर टकली भाभी की बहन आई हुई है और उन्होंने ही हमारी हालत ये की है। और हाँ मम्मी, आपको पता है जब हम लोग देखने गए थे ना तो फिर यही लड़की हम लोगों को दिखाई गई थी और फिर शादी कर दी टकली भाभी से। दोनों बहन बहन है, एक टकली थी एक नहीं टकली थी। और जो है कि अब जो नहीं टकली है वो आई हुई है और जो है कि हम दोनों बहनों को उसी ने मारा। हे भगवान, मतलब कि बहुत ही तेज तर्रार लड़की निकली। एक तो धोखाधड़ी शादी के पहले ही कर ली, जब हमारी बेटियां देखने गई थी तो फिर खुद आकर के खड़ी हो गई और शादी करवा दी अपनी टकली बहन से, और बाद में आकर के यहाँ पर मार रही है सबको। उसकी हिम्मत कैसे हो गई? उसकी हिम्मत कैसे हुई? अभी जानती नहीं है शायद हमें कि हमने उसकी बहन का क्या हाल करके रखा है। उसकी बहन ने बताया नहीं क्या कि बच के रहना मेरी सास और ननद से। चलो चलो तो फिर मैं बताती हूँ उसकी हिम्मत कैसे हुई हाथ उठाने की मेरी बेटियों पर। हाँ मम्मी चलो, आप ही सबक सिखाना अच्छे से। देख रही हो मेरी आंखें कैसे फोड़ दी है। अरे तू परेशान मत हो, परेशान मत हो। तुम दोनों की तो एक एक ही आंखें फूटी हैं, अभी उसकी दोनों फूटेंगी। चलो चलो तो फिर मैं बताती हूँ। हे भगवान, अब क्या होगा? अभी शायद छोटी की बहन जानती नहीं है कि सासू मम्मी कितनी डेंजर हैं। पता नहीं क्या करेंगी उस बेचारी के साथ। बेकार में ही उसने दीदी लोगों को मारा। वैसे छोटी की बहन ने मारा तो बहुत तेज है दोनों को, कैसे मार ली मेरे तो यही समझ में नहीं आ रहा। ये दो दो लोग हैं, वो एक ही है फिर भी। लेकिन मैं जा करके समझा देती हूँ कि हाँ माफी मांग ले सासू मम्मी से। नहीं पता नहीं अब क्या होगा। हो आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर। बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा हो, बड़ी मस्तानी है। आइए आपका इंतजार था, देर हुई आने में लेकिन शुक्र है फिर भी आए तो। जिनकी चाहत में अखियां तरसी हैं, जिनसे मिलने को बरसों बरसी हैं, होने वाला उनका दीदार है, उनको भी मेरा इंतजार है। तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो ख्यालों में। चुप बेवकूफ लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के सामने डांस करने की और ये डीजे लगवाने की? देखिए मम्मी जी, ये मेरी दीदी का भी घर है तो फिर अब तुम्हारा ही घर नहीं है। और जो है कि मैं अपनी दीदी के घर के सामने मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मेरा डांस करने का मन था तो फिर हमने डीजे मंगवा लिया। आप भी डांस करिए ना, अपनी बेटियों को भी बोल दीजिए डांस करे बढ़िया। ए लड़की, तू शायद जानती नहीं कि मेरे को मजाक पसंद नहीं। तूने अपनी बहन से लगता है पूछा नहीं है कि हम लोग कैसे हैं, कितने डेंजर हैं, इसीलिए जो है कि उल्टी सीधे हरकतें कर रही है। और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटियों के ऊपर हाथ उठाने की? अब भाई देखिए मम्मी जी, आपकी बेटियां हमारे साथ खेल रही थी, अब लग गया तो फिर हम क्या करें। पता नहीं कैसे ये सब खेलती हैं। देख रही हैं मम्मी, देख रही हैं कैसे बात कर रही है, कितनी बदतमीजी से आपसे भी। तो फिर सोचो हमसे कैसे बात की होगी और हमें कैसे मारा। अरे तुम परेशान मत हो, तुम परेशान मत हो बिटिया। अभी बताती हूँ इस लड़की का। इस लड़की ने अपनी बदतमीजी की हद ही पार कर दी है हमारे घर में आकर के। मतलब कि मेरी दोनों बेटियों को मारा, मेरे से बदतमीजी से बात की और ऊपर से डीजे मंगवा करके डांस कर रही है। तू तो मेरे घर में अब आई है, अगर शादी करके आई होती ना तो फिर अभी तक सीधी हो गई होती। ये हरकतें अब ना करती। अभी तक ना जी मम्मी यही करती, नीचे मुंह करके। इस तरह दांत मत फाड़ती।
शादी करके आए होते ना तो फिर अब तक आप लोग ना इस तरह होते ही नहीं। अभी तक आप लोग ना सीधे हो गए होते, बहू रानी करते, इस तरह मोटी टकली नहीं करते। हे भगवान, तूने तो मेरी भी आंखें फोड़ दी। अच्छा हुआ तू मेरे घर में नहीं आई। बहुत अच्छा हुआ, हम तो बच गए नहीं यही रोज करती मेरे घर में। अच्छा हुआ मेरे घर में तेरी बहन आ गई। आज सबक मिला, अच्छा सबक मिला ना। अगर मैं आई होती ना तो फिर यही तुम लोगों के साथ रोज करती। नहीं भैया, हमें हमारी टकली बहू ही सही है, हम उसे कुछ नहीं कहेंगे। हमारी बहू सही है, लेकिन तू मेरे को नहीं चाहिए। तो फिर बताओ, अभी मेरी दीदी और उनकी जेठानी को मारोगी? इसी वक्त इलाज हो जाए, अभी हम आए हुए हैं। ना भैया ना, तेरी बहन को कुछ नहीं बोलेंगे, अब बहुओं को हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। अब शांत हो जा। तू तो बड़ी ही तेज तर्रार है। अच्छा हुआ तू तो मेरे घर में नहीं आई। मैं तो यही सोच रही हूँ, मेरी दोनों बहुएं कितनी अच्छी हैं, हमेशा सिर झुका करके हमसे बात करती हैं, लेकिन हम ही उन्हें चिल्लाते रहते हैं। लेकिन अगर तुझ जैसी बहू मिल जाती तो फिर मैं क्या करती। इसी वक्त जा करके तीनों लोग मेरी दीदी से और जेठानी से उनकी माफ़ी मांगो और बोलो कि अब ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। बहू, छोटी बहू, बड़ी बहू, माफ़ कर दो हमें माफ़ कर दो। हमने तुम दोनों को बहुत सताया है, हमने और हमारी बेटियों ने। अब ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। बहू, हमें माफ़ कर दो। छोटी बहू अपनी बहन को बोल दो अब गुस्सा ना करे और अपने घर जाए। हाँ भाभी, माफ़ कर दो हमें, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने आपको बहुत परेशान किया। अब नहीं करेंगे भाभी, माफ़ कर दो हमें। अगर आपकी बहन हमारे घर में आई होती तो फिर क्या होता। दीदी जी, मम्मी जी, हमारी बहन ऐसी नहीं है जैसी आप लोगों को दिख रही है। वो तो बस आप लोगों को सबक सिखाने के लिए ऐसी बन गई है। बाकी हमारी बहन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। आप लोग अभी शायद उसे जानती नहीं हैं। बहुत ही अच्छी है, बस केवल आप लोगों को सबक सिखाने के लिए आई हुई है। ठीक है मम्मी जी, आप लोगों को सबक मिल भी गया। हाँ बहू, ये लेकिन मेरे को तो डर ही लग रहा है, तेरी बहन से बड़ी ही गुस्से वाली है। सच में मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मेरे को तुम जैसी बहुएं मिली हैं, जो हर वक्त माँ जी हाँ में हाँ मिलाती रहती हैं। मेरे से कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करती हैं, लेकिन मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। लेकिन अब तुम्हारे साथ कभी भी गलत व्यवहार नहीं करूँगी। रीता दीदी, आपने जो है मेरी ननंद रानी को और सासू मम्मी को अच्छा सबक सिखाया है, जो है कि अब आप प्लीज़ कुछ मत कहिए, क्योंकि जिस तरह हमारी सासू मम्मी हैं उसी तरह ये आपकी भी मम्मी हैं और ये दीदी लोग आपकी भी दीदी हैं। अरे तो भाई, ये लोग सुधर गई हैं तो फिर हम भी सुधर गए हैं। अब क्या हम थोड़ी ना वैसे ही हैं जैसे अभी तक दिख रहे हैं। अब तो बिल्कुल अच्छे हो गए हैं, अपनी दीदी से भी ज़्यादा सीधे। चलिए अच्छा दीदी जी, सासू मम्मी, आप लोगों का हम इलाज करवाने ले चलते हैं। अभी तक दूसरी तरह से हो रहा था, अब डॉक्टर से करवाएंगे। अब तो भैया हम कर नहीं पाएंगे। ना भैया ना, तुम्हारे साथ हम नहीं चलेंगे, हमें तुमसे तो डर ही लग रहा है। हाँ भैया, हम तुम्हारे साथ नहीं चलने वाले हैं। अरे चलिए, हम जैसे अभी तक थे अब नहीं है वैसे, अब अपनी दीदी से भी सीधे हो गए हैं, बोल तो दिए। सासू मम्मी डरिए मत, हमारी बहन बहुत सीधी है। वो तो बस आप लोगों को सबक सिखाने के लिए उसने ये सब कुछ किया, बाकी वो ऐसा कभी भी ना करती मम्मी जी। अच्छा, ले जा करके फिर सबका इलाज करवा दो। ठीक है, आओ हम नाश्ता बना रहे हैं। जी दीदी, तुरंत। चलिए ननंद रानी लोग, मम्मी जी चलिए सबका इलाज करवा करके लाते हैं। चलो, कम से कम आप लोग सुधर तो गई, नहीं तो हमारी दीदी लोगों का तो जीना हराम करके रख दी थी। सच में छोटी, तेरी बहन तो बड़ी ही कमाल की निकली, एक ही पल में सबको सही मोड़ पर ला दिया। हाँ बड़ी जीजी, आप सही कह रही हैं, मेरी बहन तो बड़ी ही कमाल की निकली, वाकई में सब कुछ सही कर दिया। चलो, कम से कम सब ठीक तो हो गया। हाँ तो बहन दीदी लोग, आप लोगों ने देखा मेरी सासू मम्मी, मेरी नंद रानी कितनी दुष्ट थी, लेकिन एक ही पल में सीधी पड़ गई। बहन दीदी लोग, आप लोगों ने पहला पार्ट देखा है कि नहीं देखा है? अगर नहीं देखा होगा तो फिर देख लेना जरूर, तभी दूसरा पार्ट समझ में आएगा। बाकी बहन दीदी लोग, भाई अब सब कुछ ठीक हो चुका है, मेरी छोटी की बहन ने सब कुछ ठीक कर दिया। अब हम लोग बहुत खुश हैं। हाँ तो भाई बहन दीदी लोग, आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई होगी तो फिर वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जिन बहन भाई लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा होगा देख लेंगे जरूर, तभी दूसरा पार्ट देखेंगे।